मत दो। आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो, उनके बेहतर भविष्य को देखना चाहते हो, तो उनमें 3 बातें देखो। कोई खोटी आदत तो नहीं है, कोई खोटी संगति तो नहीं है, और बात मानता है कि नहीं। यदि इन तीनों चीजों में पॉजिटिव है तो परसेंटेज एक तरफ धरे रहने दो, आपका बेटा आपके कुल का दीपक बनेगा, आपको चिंता करने की जरूरत है। डिग्रीधारी लोग कुछ नहीं कर पाते, रैंकर्स जीवन में विफल हो जाते हैं, और जीवन को ठीक ढंग से जीने वाले लोग बहुत सफल हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। एक व्यक्ति अपने बेटे को रिजल्ट को लेकर के बड़ा चिंतित था कि महाराज जी क्या बताऊं, पिछले साल इसका रिजल्ट बहुत पुअर आया। अभी कुछ दिन की बात है, यहीं भट्टारक की नशिया में मुझे बोल रहा कि महाराज जी इसका रिजल्ट बहुत पुअर आया, इसको बोलिए कुछ करे। मैंने पूछा कितना परसेंट आया? बोला 87% आया। मैंने उसकी तरफ देखा, बोले तुमने अपनी ज़िंदगी में हाईएस्ट कितना लाया था? बोला 56.66। तुमने अपनी ज़िंदगी में 56.6 लाया तो 87 लाया, मैंने 31% ज़्यादा लाया। क्या अपेक्षा रख रहे हो? समझ गया? इसलिए टेंशन नहीं करो, और खुद को कोई टेंशन आए ना तो क्या बताऊं। एक स्कूल में रिजल्ट निकला और एक बच्चे का रिजल्ट मालूम कितना आया? 33%। माँ 33% का रिजल्ट, इतना पुअर रिजल्ट, वो बहुत खुश, पार्टी दे दिया सबको। बोला तुम 33% में इतनी अच्छी पार्टी क्यों दे रहे हो? लोगों ने तो 99% लाया। बोले इसीलिए तो पार्टी दे रहा हूं कि अगले साल 99% वाला भी उसी क्लास में बैठेगा जिसमें मैं बैठूंगा। चलो, लेकिन इसके बाद अपनी तरफ से मेहनत में कसर नहीं छोड़ना। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम दिव्यांश है, मैं जोटवाड़ा से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कई मंदिरों में कहा जाता है कि यह मूर्ति चमत्कारी है, यहाँ रात को नाग नागिन आते हैं और देव देवता यहाँ नृत्य करते हैं। क्या ये सत्य है कि ये सिर्फ बोलने की बात है? बहुत अच्छा पूछा है। देखो, सत्य हो भी सकता है, क्योंकि मंदिर देव स्थानों में देवी देवता आते भी हैं, लेकिन सब जगह ऐसा हो कोई जरूरी नहीं। एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूं, जहां शुद्धता होती है वहीं दिव्यता आती है। अशुद्धि से बचिए और बचाइए। जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता आपकी होगी, आपके मंदिर की रिद्धि सिद्धि उतनी बढ़ेगी। घर परिवार में भी रिद्धि सिद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो शुद्धि रखिए। सम्मेद शिखर जी में पहले बहुत शुद्धता थी, तो वहाँ अनेक प्रकार के अतिशय घटित होते थे। अब आप लोगों ने अपवित्रता इतनी फैला दी कि वहाँ की रिद्धियाँ सिद्धियाँ कम हो गई। मैंने जब सम्मेद शिखर जी में पहली बार पारसनाथ टोक पर रात्रि भर ध्यान किया था, तो उस रात्रि में मुझे 11:47 से 11:52 तक लयबद्ध घंटे नाद की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। दिखाई कुछ नहीं पड़ा। मुझे लगा कि शायद मेरा कोई भ्रम होगा, पर मेरे साथ ब्रह्मचारी अन्नू थे। मैंने उससे पूछा तो उसने भी बोला हाँ आवाज़ आ रही है। वो 5-7 मिनट की आवाज़ धुन सुनाई पड़ी, लेकिन वो आवाज़ कहाँ से आई, क्यों आई, कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा हो भी सकता है। चलो, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज कितने जी, बच्चे मेरा बचे? प्रश्न ये है कि हाँ। जब मुनि महाराज आते हैं तो उन पर पुष्प वर्षा की जाती है, तो क्या वह सही है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुनि महाराजों के ऊपर सचित पुष्पों की वर्षा करना घोर पाप है। मुनि महाराज जब घास पर भी नहीं चलते तो पुष्पों का स्पर्श कैसे होगा? पुष्प में जीव होते हैं, उसकी पाखुड़ी में जीव होते हैं, और थोड़े बहुत जीव नहीं, असंख्य जीव होते हैं, क्योंकि वनस्पति काय की जगन अवगाहना घनांगुल के असंख्यात में भाग है। हम तो उसका स्पर्श करेंगे तो भी दोष है। जैसे घास है वैसे फूल है, इसलिए मुनियों पर पुष्प की वर्षा करना, मुनियों के आवागमन में पुष्पों की पंक्ति बिछाना पाप का कार्य है। जितना पुण्य नहीं कमाओगे उतना पाप कमाओगे। अगर करना है तो कृत्रिम पुष्पों की आप वर्षा कर सकते हो, लेकिन सचित पुष्पों की वर्षा मुनि महाराजों पर करना या करवाना बहुत बड़ा पाप है, जीवन में कभी नहीं करना। नमस्ते गुरुदेव जी, मेरा नाम रिद्धि ताला है। मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मचारी रोहित भैया का नाम आचार्य श्री ने संदान सादर जी ही क्यों रखा? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा।
पर मुझे किसी ने बोला कि संधान में कुछ ऐसा जोड़ लगा होगा कि संधान में सम है वो शंका और धान है समाधान, तो शंका का सम और समाधान का धान मिला के बन गया होगा संधान। नमोस्तु राणा जी, मेरा नाम अंशिका जैन है। मैं मुरलीपुरा जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सब छैडाला में ही, सब दक्ष लक्षण जी में ही पूजा क्यों करते हैं? दक्ष लक्षण जी में ही भगवान आते के हैं क्या, और क्यों नहीं? बहुत अच्छा। देखो, 10 लक्षण में लोगों के लक्षण थोड़े सुधर जाते हैं, बाकी दिनों में सब विलक्षण हो जाते हैं। इसलिए कम से कम 10 दिन तो 10 लक्षण में पूजा करो। ऐसा नहीं है, भगवान तो सदैव है, अपने हृदय की पवित्रता होनी चाहिए, पर वो 10 दिन को लोग विशेष महत्व देते हैं, इसलिए 10 लक्षण में पूजा करते हैं। नमोस्तु महाराज। कितने? चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दर्शिका जैन है। मैं 2 वर्ष से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अपन भगवान की पूजा क्यों करते हैं? भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हम लोग पूजा करने से अपने पाप काटते हैं, जीवन को पवित्र बनाते हैं। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम भव्य जैन है। मैं जोटवाड़ा जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता तो मैं क्या करूँ? मंदिर नहीं जा सकते तो क्या करूं? सबसे पहले अपने सुबह उठो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, 24 भगवान के नाम याद करो। देखो बच्चे दिखते नहीं भैया, कैमरा साइड कर। पारस, बच्चे जिनको मैं बता रहा हूं उनका चेहरा ही नहीं दिखता। तुम अपना स्टैंड बदल। हाँ, बहुत देर से सोच रहा। हाँ ठीक है, तो अब रोज नमोकार जपो, भगवान को याद करो, 24 भगवान को याद करो, गुरु महाराज को याद करो, माता पिता को प्रणाम करो, और जिस दिन छुट्टी मिल जाए उस दिन मंदिर जरूर जाओ। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमें सामायिक पाठ पूजा ये सब क्यों करनी चाहिए? हमारे क्या पाप इनसे सही में कम होते हैं कि बस? बहुत अच्छा, ये सही बात है। ये बच्चों की जिज्ञासा है, और इनकी जिज्ञासा का जब तक हम सही समाधान नहीं देंगे उनको इनसे नहीं जोड़ सकते। देखो, सामायिक पाठ पूजा ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करते हैं। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd ईयर है, तो तुम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जैसी हम फीडिंग देते हैं वही हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है। ठीक है, तो हम जब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पॉजिटिव बातें फीड नहीं करेंगे तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को ठीक कैसे करेंगे? समझ गए? तो वो उसका एक प्रोसेस है। तो ये एक साधना है। साधना के बल पर हम अपने कुसंस्कारों का नाश करते हैं। कुसंस्कारों का नाश करना ही निर्जरा है, पाप का क्षय है, और शुभ संस्कारों को जमाना ही पुण्य का बंध है। इसलिए ये सारी क्रियाएं मन लगा करके करना चाहिए। इनसे जीवन का गुणात्मक परिवर्तन होता है, सोच बदलती है, अपने भीतर सहन शक्ति बढ़ती है, पॉजिटिविटी आती है। करके देखो, बहुत आनंद आएगा। आखिरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, एक मंदिर में प्रतिमा स्थापित करने का कितना पुण्य है और एक मंदिर बनाने का कितना पुण्य है, और ये जीव के साथ कितने समय तक रहता है? ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति कोई मंदिर बनाता है, एक प्रतिमा विराजमान करता है, तो जब तक उसकी पूजा अर्चा होती है, जितने लोग पूजा अर्चा करते हैं उसका पुण्य का एक हिस्सा उस जीव के साथ अनेक भावों में चलता है। ऐसा लिखा गया है, और ये बड़ा पुण्य का कार्य है। हाँ, श्री राजेंद्र कुमार जी, नवीन कुमार जी पांड्या माचवा वाले, आप भी आज गुणायतन से निर्वाण नदी ग्रुप में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री विमल कुमार जी, पवन कुमार जी बाकलीवाल शाहवर्था वाले, आप भी गुणायतन से निर्वाण नदी ग्रुप में जुड़े हैं। और प्रमाणिक ऐप पर कल की सूचना दे दो। आदिमा जैन पूछ रहे हैं महाराज जी, हम जो चावल खा लेते हैं उसका क्या होता है? चावल खा लेते हैं तो खाने के बाद गड़बड़ हो जाता है, नहीं खाया करो। सूचनाएं दे दो, टाइम नहीं। कल प्रातः काल महाराज जी यहाँ से बिहार करके हाँ, नेमी सागर कॉलोनी पहुंचेंगे। कल प्रातः काल का प्रवचन वहीं पर होगा, और कल का शंका समाधान भी यही होगा, नेमी सागर कॉलोनी। नेमी सागर कॉलोनी। चलो चलिए। और आप सब लोग गाइए, अभी ना जाओ छोड़कर। देखो ऐसा है, झोटवाड़ा वालों का मन अभी भरा नहीं है, और भरना भी नहीं चाहिए।
हमने मुआयना कर लिया है, मौके की प्रतीक्षा करो। समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। वो माइक भाभी जी को दे दें। आप लोग अगर बाबा जी का लाभ लेना चाहते हो, बाबा जी प्रवचन करोगे? बाबा जी का प्रवचन बहुत मजेदार प्रवचन होता है मारवाड़ी में, है ना? तो ऊपर हॉल में यही यहाँ भी कर सकते हैं, बिना माइक के चलेगा। वो माइक में नहीं बोलते पर हमसे ज्यादा बुलंद है, समझ गए? यहाँ आप लाभ ले सकते हैं। अभी इस कार्यक्रम के बाद आप लोग बाबा सकता है, इसलिए उसकी विशेष चर्चा होती है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अनादिकाल से सांसारिक चक्र में बंधा हुआ यह जीव कर्मों से कैसे मुक्त होता है? कर्मों से मुक्त तब होता है जब उसकी आत्मा जगती है और मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होता है। रत्नत्रय को धारण करो, आत्मदृष्टि रखो और अपनी साधना के बल पर कर्म की जड़ उखाड़ो। नमस्ते महाराज जी, मेरे पूरे परिवार को मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मैं जीव कितने, जब अनाहरक होता हुआ कितने समय के लिए होता है और उसमें उसके कर्मों का बंध होता है या निर्जरा? जीव अधिकतम 3 समय तक अनाहरक होता है, कर्म बंध वहां भी चलता है। शकुन जैन चौरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्कार। जीव जब शांत होता है तो उसके बाद नमोकार मंत्र कितने समय तक पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? कम से कम 48 मिनट तक किसी के मृत्यु उपरांत नमोकार मंत्र जरूर जपना चाहिए। इसकी वजह यह है कि यदि उस व्यक्ति के भीतर सूक्ष्म चेतना हो तो भी उस पर उसका असर पड़ सकता है। दूसरी बात, इस नमोकार की ध्वनि से वो अगर कहीं जाए तो उसे इस बात का स्मरण और आभास हो सकता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, और वह निमित्त उसके सम्यक्त में कारण भी बन सकता है। आगे बढ़िए, माइक पकड़ दीजिए, प्रश्न करते जाइए। बस। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों निरंतर रूप से चलते हैं। सुख आता है तब हम लोग बहुत आराम से रहते हैं, इतनी श्रद्धा भी नहीं होती, लेकिन जब दुख आता है तब बहुत विचलित हो जाते हैं। दुख का मूल कारण जो हमारे जीवन में है वो मोह कर्म है। बहुत ज्यादा मोह रखते हैं। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। तो महाराज जी, ऐसा क्या करें कि ये मोह ही कम हो जाए? बस जिनका मोह खत्म हो गया है, जिनने मोह को छीन कर लिया, उनके पीछे लग जाओ। निर्मोही के संसर्ग में जाओगे तभी मोह को जीत पाओगे। सत्संग वैराग्य की उत्पत्ति का एक श्रेष्ठ निमित्त है। नमोस्तु मुनिश्री। मनुष्य 2.5 द्वीप तक मोक्ष जा सकता है, उसके बाद क्यों नहीं? 2.5 द्वीप से बाहर मनुष्य नहीं जा सकता तो मोक्ष कैसे जाएगा? चलिए, आपके रेंज से बाहर आपकी मोबाइल काम करती है? नहीं करती। ऐसे ही मनुष्यों की रेंज मानसोत्तर पर्वत के भीतर है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी प्रतिमा जी गांव में है, उसको शहर में हमारे घर पर लाना चाहते हैं, इसका समाधान चाहिए। भाई, घर पे लाना चाहते हो, घर में उतनी शुद्धि और व्यवस्था है तो ले आओ। अगर उतनी शुद्धि व्यवस्था नहीं है और पास में मंदिर है तो मंदिर कमेटी से बात करके उसमें वहाँ विराजमान कर दो। उत्तम तो यही है कि अगर नज़दीक में मंदिर है तो मंदिर में विराजमान करो, मंदिर कमेटी की सहमति से, और उसके लिए कुछ अपना योगदान भी दो। और यदि ऐसा नहीं है तो घर में एक स्वतंत्र गृह चैत्यालय की रचना करके आप विराजमान कर सकते हो, पर उसकी शुद्धि का, विधि विधान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। मुनिश्री नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो सम्मिलित धार्मिक क्रियाएं होती हैं उसमें हम भी शामिल होते हैं, तो कुछ लोग अशुद्धि करते हैं, तो क्या उसका जब हम लोग उसमें शामिल हैं तो उन अशुद्धियों का पाप भी हमें लगेगा और हमारा ध्यान उस पर ही केंद्रित हो जाता है, तो जो क्रिया है उसमें हम नहीं पूरी तरीके से ध्यान लगा। पहली बात तो किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों में अशुद्धि से हमें बचना चाहिए, बचाना चाहिए। और यदि कोई अशुद्धि करता है तो उसका दोष उसको है। आप अपनी तरफ से अशुद्धि न करें, बाकी वो जाने, उसका काम जाने। बस। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, हम नित्य प्रतिदिन छोटी बड़ी कुछ गलतियां करते रहते हैं, उन गलतियों के फलस्वरूप हमें कुछ पाप कर्म का बंध होता है, उसके प्रायश्चित स्वरूप हमको कहा जाता है कि आप नमोकार मंत्र की माला फेर लीजिए।
क्या नमोकार मंत्र की माला फेरने से हमारे पाप कर्म का जो उदय हुआ वो बंद हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो हमको प्रायश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, नमोकार की माला आदि फेरने की जो बात है उस पाप के प्रति जागरूकता की दृष्टि से है कि हम पाप के प्रति जागरूक बने ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो। नमोकार जपने से काफ़ी अंशों में पाप नष्ट होते हैं, पर सारे पाप नमोकार से साफ हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं तो लोग जी भर करके पाप करे और कहें हमारे पास नमोकार मंत्र आता, पाप करने का लाइसेंस है हमको। इधर नमोकार जप के पाप साफ करो, दिन भर पाप करो, तो ऐसा काम नहीं करना। प्रायश्चित जो छोटे मोटे नियम होते हैं उनमें आने वाली शिथिलता का प्रायश्चित तो भगवान के सामने अपनी निंदा आलोचना करके भी हो जाता है, और विशेष नियमों में अगर दोष लगते हैं तो गुरुओं के सामने प्रत्यक्ष जाकर के उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। बस गुरु से मुनि से हम प्रायश्चित ले सकते हैं या आचार्य श्री से प्रायश्चित ले सकते हैं? विशिष्ट प्रायश्चित आचार्य ही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रायश्चित होते हैं जो आचार्यों के द्वारा हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, छोटे मोटे प्रायश्चित गुरुओं से ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई आचार्य तक पहुंच नहीं पाता। चलिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब किसी भी मुनिराज को मंदिर से पड़गाहन करके और घर ले जाते हैं और घर के अंदर पड़गा चुके होते हैं, अंदर भोजनशाला में प्रवेश करवा चुके होते हैं, तब हमें किसी निकट संबंधी की स्वर्गवास की सूचना मिल जाती है, तो हम उस परिस्थिति में क्या करें? सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे मूवमेंट में कभी कोई सूचना नहीं देनी चाहिए। अगर कोई मंदिर जा रहा है, भगवान के दर्शन करने जा रहा है, पूजन करने जा रहा है, और तुम कह रहे हो तुमको सूतक लग गया, अरे घंटे भर शांति रखो। महाराज को पड़गा लिया, आहार के लिए जा रहा है और तुम उसको टोक रहे हो, तो कभी भी सूचना मिल जाए तो भी 1 घंटा अपनी सूचना को लेट कर दो, समझ के नेटवर्क को थोड़ा ढीला कर दो, तो ये तो काम। और अगर सूचना मिल गई है तो तुरंत बाहर आ जाओ, फिर आहार मत दो। हम बाहर आ जाए, लेकिन जब महाराज अंदर भोजनशाला में जा चुके तो उनको आहार देवे नहीं देना चाहिए? अच्छा, उसी घर में सूतक लगा है? हाँ, उसी घर में सूतक लगा। वो जो व्यक्ति बताया वो महामूर्ख है। उस समय तो फिर आपको बड़ी दुविधापूर्ण बात कह दी, ऐसा बताना नहीं चाहिए, पर साधु का अंतराय भी नहीं कराना चाहिए। सब घर के बाहर हो जाएंगे तो आहार कौन देगा? इसलिए उस आपातकालिक स्थिति में अपने विवेक का परिचय देते हुए काम निकाल लेना चाहिए, लेकिन कभी किसी को ऐसे बताना नहीं चाहिए। जैसे अपने यहाँ ऐसा कहते हैं, आप विधान का सकलीकरण कर लिए तो अब आपको कोई सूतक नहीं, तो महाराज को पड़गाहन कर लिए तो ये भी एक प्रकार का सकलीकरण हो गया। जब तक आहार पूरा नहीं तब तक कोई सूतक नहीं। समझ गया? बीच में टोकना ठीक बात नहीं है। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए, कितना मिनट हुआ है? 14 मिनट हुआ है। आज बच्चों का दिन है, तो पहले बच्चे, जब तक बच्चे चलेंगे तब तक बच्चे, ठीक है? हाँ, इसको बंद करो। हाँ, ओम ह्रीं ओम ह्रीं रमसिया सनमा ओम ह्रीं लगता है पुरुषों का स्वर्ग में रिजर्वेशन हो चुका है। एक साथ बोले ओम ह्रीं रमसिया सनमा ओम ह्रीं
ओम ह्रीम रमसि औसनमा ओम ह्रीम रमसि औसनमा ओम ह्रीम रमसि औसनमा ओम ह्रीम ओम ह्रीम रमसि औसनमा ओम ह्रीम सभी लोग ताली बजाते हुए ओम ह्रीम रमसि औसनमा ओम ह्रीम कर दिया था ना, ये मैंने किया था, उस समय किया था 7-8 हजार ऐसे कुछ बताया था। उसमें जो लिखा था वो बोला था मैंने, अब बोलना बेकार है, हो गया वो। ओम ह्रीम रमसि औसनमा बोलो बोलो बहुत अच्छे और जोर से फर्स्ट शॉट फर्स्ट शॉट हेलो हेलो ओम ह्रीम रम हाँ बाद में होगा वो और सुनो, आज जब आखिरी बच्चा सलटेगा तब ये कट करेगा। ए पारस, इसको बुला। आखिरी बच्चा पूरा हो जाएगा तब कट करना, बच्चे पूरे हो जाएंगे तब कट करना। हाँ पूरे बच्चे हो जाएंगे तब कट करेंगे, जरूरी होगा तो आखिरी रिकॉर्ड नहीं चलाएंगे। संभाल पहले कराएंगे लास्ट पहले। ओम कितने अच्छे लग रहे हैं आप सब। एक बार अपने सम्मान ताली बजा लो। पानी जहां बरसता है वहां हरियाली होती है, अथवा हरियाली जहां होती है वहीं पानी बरसता है। पुण्य सलिल जहां बरसे वहां खुशहाली होती है, संत चरण जहां पड़े वो धरती पावन होती है।
जहां जन्मा बालक संत बने, जहां जन्मा बालक संत बने, वो धरती धर्म का सावन होती है, वो धरती धर्म का सावन होती है। हर जमीन में काजू पैदा करने की ताकत नहीं होती, हर जमीन पर नीम भी पैदा नहीं होता, बेशरम हो जाती है। हर जमीन की एक तासीर होती है, हर मंदिर के मूल नायक की एक तस्वीर होती है, उनकी एक महिमा होती है। आज धर्म मित्रों, उस जमीन से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जो जमीन शंका समाधान को टीवी स्क्रीन पर लाने का बार बार सुझाव देने वाले ब्रह्मचारी रोहित भैया और फिर इस कार्यक्रम का लंबे समय तक संचालन करके मुनि श्री संधान सागर के रूप में दिगंबर रूप धारण करने वाले रोहित भैया की जन्म नगरी झोटवाड़ा से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और उन महापुण्यात्माओं के नाम आज पुकारता हूं जिन्होंने शिक्षा ली है दान की परंपरा से। वृक्ष यदि फल त्याग करना छोड़ दें तो धरती पर हाहाकार मच जाए, नदियां पानी देना छोड़ दें तो धरती पर हाहाकार मच जाए। त्याग भारतीय संस्कृति का उच्च सोपान है। आइए जान लेते हैं उनके नाम जिन्होंने इस उच्च सोपान को छूने का आज प्रयत्न किया है निर्माण निधि के रूप में। मैं उनके नाम पुकारूंगा और यदि आपके हाथों में ताकत हो, श्री सुरेश चंद जैन जबलपुर ऑनलाइन आप गुणाधन से जुड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शुभचंद जैन मुजफ्फरनगर ऑनलाइन, श्री अशोक कुमार विपिन कुमार जैन बांसवाड़ा, श्रीमती बिमला देवी जैन कटनी, श्री विपिन चंद जी, श्री अतुल कुमार जैन आगरा, श्री अमोलक चंद प्रवीण कुमार छाबड़ा कोटा, श्री नाथूलाल श्रीमती सीमा देवी सागर, श्री अतुल कुमार जैन श्रेयांश कनिष्क जैन जबलपुर, श्रीमती सुनीता देवी गंगवाल दमोह, श्रीमती कबरी देवी पापड़ीवाल माधोराजपुरा वाले झोटवाड़ा जयपुर, कुमारी सुनैना जैन पुत्री श्री गन्नू जैन गोटेगांव। और आइए जान लेते हैं कौन है आज के ट्रस्टी, किनका जगह है इंटरेस्ट गुणायतन में। इसी के पास चाहिए एक और नाम, निर्माण मित्र श्री सैंकी जैन पुत्र श्री आनंद जैन बरनोई कॉलोनी सागर। आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत है गुणायतन परिवार में। और आपकी जानकारी को बता दूं, आपके पिताजी गुणायतन में ट्रस्टी हैं और आज इन्होंने सैंकी जैन ने अपनी पहली सैलरी गुणायतन को अर्पित की है। गुणायतन एक मिशन है, गुणायतन एक सोपान है, गुणायतन एक हिमालयी ऊंचाई है जिसको छूने का प्रयत्न देश की समाज निरंतर कर रही है। और निरंतर गुणायतन परिवार में दातारों की संख्या बढ़ रही है। कारण गुणायतन पर और पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज पर और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी की भावना पर इस देश की जनता को विश्वास हो चला है। क्योंकि विश्वास के साच के बिना धर्म की आवाज नहीं निकलती। आए आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला जी पाटनी धर्म श्राविका, श्रीमती सरोज जैन आप अमेरिका से पधारे हैं। आए दोनों और इन पुण्यात्मा जीवों का सम्मान करें आपके हाथ जोरदार करतल ध्वनि के साथ। एक नाम और निर्माण निधि में आज जुड़ा है स्वर्गीय श्री मालीराम जी पाटनी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी जैन पाटनी आप निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुणायतन परिवार में। यदि यहां उपस्थित है तो आए आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब मैं वो नाम पुकारने जा रहा हूं, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज, जो कि परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के संयम आकाश पर चमकते एक नक्षत्र हैं, जो पूर्व में ब्रह्मचारी रोहित भैया थे। आपके ग्रस्त अवस्था के संपूर्ण समस्त काला परिवार
आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहा है। आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुणायतन परिवार में। श्री अशोक कुमार जी काला एवं भ्राता श्री मोनिक काला, श्री मोहित कुमार काला, आप संपूर्ण परिवार एक साथ पधारें, पूरा काला परिवार यहां पधारें। श्रीमती ममता जी शोगानी शिरोमणि संरक्षक है जो कि गुणायतन की, श्री आनंद जी सागर, श्री राजकुमार जी सागर, आप पधारें और आज के इन ट्रस्टी बंधुओं का, धर्म बंधुओं का आप स्वागत करें जोरदार करतल ध्वनि के साथ। तालियां जोरदार होना चाहिए। वो सब तालियां बजाओ, सब मिल कर गाओ, सब झूमो नाचो गाओ, प्रभु सुमिरन की मंगल बेला झूम झूम कर गाओ। बच्चों तालियां बजाओ, सब झूमो नाचो गाओ, प्रभु सुमिरन की वेला झूम झूम कर गाओ। श्रीमती ममता जी शोगानी गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक, आप भी इस सम्मान में पधारें। चलें पधारें, बहुत बहुत स्वागत है। इतना बड़ा परिवार एक साथ यदि गुणायतन में शामिल होगा तो गुणायतन बहुत जल्दी बन जाएगा। चलें आता ही है, बच्चा अभी तो एक ही गया अभी। बोलिए पंच ब्रह्मेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। चलें, मैं आप सब शीघ्रता से अपने स्थान पर पहुंचे। बच्चों का आज दिन है। प्रतिदिन की भांति प्रश्नों की बेल पर समाधान का सुरभित पुष्प प्राप्त करने में आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला जी पाटनी आए, सद्धर्म श्राविका, और अपना पहला प्रश्न आज संघ का समाधान शीघ्रता से बढ़िया पुस्तक जगह छोड़ दीजिए निकलने के लिए। श्रीमती सरोज जैन अमेरिका, आप भी पधारेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका है कि औरत की औरत दुश्मन क्यों होती है महाराज जी, इसके बारे में बहुत दिनों से शंका है, तो मैं महाराज से सामने पूछूंगी। महाराज का माइक चालू करें। आपने पूछा है और इस सच की अभिव्यक्ति यहाँ बैठी महिलाओं की प्रतिक्रिया से हो गई। देखो, लोहा ही लोहा को काटता है, ये एक प्रकृति सिद्ध सिद्धांत है। खासकर स्त्रियों में परगुण असहिष्णुता ज्यादा होती है, ईर्ष्या का भाव अधिक होता है, और ईर्ष्या अपनों के बीच अधिक होती है, और वही ईर्ष्या बैर, वैमनस्य, प्रतिशोध और हिंसा का रूप ले लेती है। इसलिए इसे खत्म करना चाहते हो तो अपने हृदय की ईर्ष्या को निकाल फेंको। आज सुबह भी मैंने अपने प्रवचन में कहा था, ईर्ष्या हमारे जीवन की बहुत बड़ी दुर्बलता है, हमारे जीवन के परम ऐश्वर्य को नील लेती है। तो इसका तरीका क्या है? एक दूसरों के गुणों का अनुराग रखो, उनके गुणों का आप वाहक बनो, गुणों के गायक बनो, गुणों के ग्राहक बनो और गुणों के धारक बनो। गुण वाहक, गुण गायक, गुण धारक और गुण गायक बनो। प्रशंसा करो एक दूसरे के, प्रेम बढ़ेगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है और जब पीछे वाला उसे पचा नहीं पाता तो वो उसके भीतर की ईर्ष्या अनेक रूपों में अभिव्यक्त होने लगती है। इससे बचने का एक ही उपाय है, अगर कोई बढ़ रहा है तो वो अपने बड़प्पन का परिचय दे और ऐसा लगे कि मेरी बढ़ोतरी से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना श्रेय उसको देना शुरू कर दे। उसका पेट भरेगा, तुम्हारी प्रगति बढ़ेगी, जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। अन्यथा इस ईर्ष्या से अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल है। श्रीमती सरोज जैन अमेरिका।
आगे तैयार रहेंगे श्री राजीव पाटनी, महेंद्र जी पाटनी, जो संपूर्ण चतुर्मास में आवास व्यवस्था में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप तैयार रहेंगे। सीखता से आए आप श्री महेंद्र जी पाटनी, आ जाइए, आगे आ जाइए। माइक पास में करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को नमोकार मंत्र में बहुत विश्वास है। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि कुछ भी घटनाएं, कुछ भी मन में अशांति हो तो भगवान का नाम लो और नमोकार मंत्र का जाप करो। लेकिन इसका महत्व आप बताएंगे कि क्यों मैं पढ़ती हूँ नमोकार, बोलती हूँ, लेकिन इसका नमोकार महत्व। मंत्र पर पूरे 1 सप्ताह कार्यक्रम चला। यहाँ जब कोटि जाप अनुष्ठान हुआ था वटारक की नशिया में, पूरा देश जुड़ा और 7 दिन तक मैंने नमोकार मंत्र पर ही प्रवचन दिए। 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक वो सब आज आपको उपलब्ध है, आप उसमें विस्तार से सुनिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा नमोकार मंत्र की महिमा के बारे में कि एक ऐसा मंत्र है जिसके एक अक्षर के उच्चारण से 7 सागर का पाप कटता है, एक पद के उच्चारण से 50 सागर का पाप कटता है, और पूरे नमोकार मंत्र को एक बार जप लेने से 500 सागर का पाप कटता है। ऐसा महामंत्र है, इसलिए इसका जाप नित्य प्रति करते ही रहना चाहिए। विस्तार से जानना है तो वो सारी सामग्री आपको उस एप्लीकेशन में उपलब्ध है, बता दो, उसमें से सुन सकते हैं। धर्म बंधुओं, टेक्नोलॉजी के इस युग में एक और आविष्कार प्रामाणिक ऐप, जिसमें आपको पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन, शंका समाधान और उनके जीवन की बिहार आदि संबंधी गतिविधियां की जानकारी तो होगी, लेकिन जैन दर्शन की समग्र जानकारी भी आपको इस ऐप पर प्राप्त होगी। आप इसको अवश्य डाउनलोड करें, दूसरों को प्रेरित करें और इसका प्रचार करें। इससे जुड़े महेंद्र जी पाटनी। नमस्ते गुरुदेव। मुझे ये जानना चाहता है गुरुदेव कि जैसे हम किसी भी गुरुदेव का समाज के अंदर मंगल प्रवेश करवाते हैं और यहाँ उनका जब भी ठहराव रहता है और विहार कराते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हमारे से हो जाती है तो हमें उसमें क्या रहता है? अरे जो करेगा उसी से तो त्रुटि होगी। गुरुदेव भूल जो चूक करेगा ही कुछ नहीं हो उसको सकती। क्या त्रुटि होगी। कई बार ऐसा होता है कि ये इस आशा से गुरुओं को लेकर आए कि एक आध सप्ताह रुकेंगे, और गुरु आए और एक दिन आए और दूसरे दिन चल दिए, तो आप लोगों को लगता है कि त्रुटि हो गई, और फिर लोग नहीं, उसका गुरुदेव बैंड साहब। बजाना शुरू कर देते जो लेके आता है कि तुमने गलती कर दी होगी, महाराज चले गए, नाराज हो गए। अरे भाई, साधुओं के कार्यक्रम इतनी छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते। उनके सारे कार्यक्रम उनके हिसाब से बनते हैं और बदलते हैं, इसलिए कभी इस तरह का संकल्प विकल्प नहीं करना। मन से अपना काम करो, खूब भक्ति भाव से करो, लेकिन एक ही बात, एक ही वाक्य सदैव याद रखो, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। और यदि अनजाने में अनचाहे कोई गलती हो जाए, गुरु चरण पकड़ लो, महाराज इरादा तो नहीं था, गलती हो गई, क्षमा कर लेना, बुरा बेड़ा पार हो जाएगा। श्री राजीव पाटनी। ऐसे झोटवाड़ा वालों ने कोई गलती नहीं की है, हमको ऐसा लग रहा हम ही यहाँ आके गलती कर बैठे। क्यों गलती कर बैठे? क्योंकि एक दिन में इनका पेट नहीं भरा, सब शिकायत कर रहे हैं। हमें तब आना था जब हमारे पास पर्याप्त समय था। चलो। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हम ये पूरे झोटवाड़ा समाज वाले ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचारी रोहित भैया आपके साथ काफ़ी समय तक रहे, जो अभी मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के रूप में महाराज श्री के साथ हैं, उनके साथ आपके कुछ अनछुए पहलुओं को हम जानना चाहते हैं। ऐसे कुछ वाकये जो आपने किसी से शेयर नहीं किए होंगे, वो हम यहाँ पे जानना चाहते हैं। नमस्ते। देखो, रोहित मेरे पास 10 साल तक रहा और काफी अच्छे से जुड़ा रहा, और मैंने उसे एक साधर्मी की तरह नहीं, एक पुत्रवत स्नेह दिया। मैंने उसे संभाला। उसके मन में दीक्षा की बड़ी लगन थी, और जब रामटेक में दीक्षा नहीं हुई तो वो एक प्रकार से डिप्रेशन की स्थिति में चला गया था। वो तो मुझे बिना बताए दिल्ली चला गया था किसी दूसरे संघ में दीक्षा लेने के लिए। मुझे मालूम पड़ा, मैंने उसे वापस कलकत्ता बुलवाया, और उस समय मैंने उसे जो मार्गदर्शन दिया 15 दिन तक, तो उसका मन स्थिर हुआ, तब वो रास्ते पे लगा। मैं सार में बातें तो बहुत है, पर यहाँ बोलने की बातें नहीं है।
सार में केवल इतना कहना चाहता हूँ, मोक्ष मार्ग में अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो किसी एक को अपना आदर्श बना करके चलना चाहिए और उसके मार्गदर्शन को अपने जीवन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना चाहिए, कभी भटकाव नहीं होगा। और यदि किसी को आदर्श नहीं बनाया तो भटके बिना नहीं रहोगे। रोहित ने मेरी बात नहीं मानी होती तो आज संधान सागर नहीं बना होता, वो कुछ और हो गया होता, लेकिन उसने पूरी दृढ़ता के साथ उस बात को माना और स्वीकार किया। रास्ता प्रशस्त हुआ और उसने जितने सालों तक मेरे पास रहा अच्छी साधना की और धर्म की प्रभावना में भी उसने महती भूमिका निभाई। चलें, समय है, अवसर है बच्चों का। बच्चे क्रम से पंक्तिबद्ध खड़े रहेंगे, प्रश्न पूछेंगे। आज मुझे एक सूचना मिली, जयपुर से महिला मंडल आया था, उनमें से एक सदस्य ने मुझे बताया, नाम तो मुझे उनका याद नहीं आ रहा, कि हमारा 4 माह का एक बालक है जो शंका समाधान आता है तब हाथ जोड़ लेता है और मौन हो जाता है। चलो चलें बच्चे प्रारंभ अपना प्रश्न। नमस्ते गुरुवर, मेरा नाम अर्णिका जैन है, मैं झोटवाड़ा निवासी हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि गर्मियों में छत पर पक्षियों के लिए पानी भरकर रखना चाहिए, लेकिन अगर बीच में 1-2 दिन में हम पानी रखना भूल जाएं तो क्या पुण्य से ज़्यादा पाप लगता है? और क्योंकि पानी की आशा में पक्षी छत पर आते हैं और प्यासे रह जाते हैं। देखिए, पानी जरूर रखना चाहिए और ये हमारी संवेदनशीलता का द्योतक है। बन सके तो थोड़ा दाना भी डालना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम न चूके। लेकिन यदि किसी परिस्थिति वश किसी दिन न कर पाए तो उससे पाप नहीं लगता, क्योंकि आपने प्राणियों को भूखा रखने के लिए नहीं किया, अपनी व्यस्तता के कारण या आप कहीं बाहर चले गए इस वजह से ऐसा हुआ, तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक बात मैं और आप सबसे कहूँगा, लोग घर बनाते हैं, आजकल के मकान पुराने मकानों से भिन्न है। घरों में पहले परिंदों के लिए जगह छोड़ी जाती थी, गोरैया चिड़िया गुनगुनाती थी, सुबह चहचहाती थी, हम सब की नींद खुलती थी। अब एक हल्की सी सुराख भी आप घरों में नहीं रखते। पेड़ पौधे तो ऐसे ही बर्बाद कर डाले, ये परिंदे कहां रहेंगे? इसलिए मेरा उन तमाम लोगों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ये सुझाव है, अपने घर मकान में परिंदों के लिए भी कुछ स्थान छोड़ो, कुछ आले, कुछ मोके, कुछ छेद, कुछ विवर उनके लिए छोड़ो, ताकि वे अपना घर बना सके, अपना बसेरा कर सके। गोरैया जैसी चिड़िया पेड़ों पर अपना घर नहीं बनाती, वो घर में ही बनाती है। आजकल उनका अभाव हो गया और भी अनेक कारण, इसका पूरा प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहा है। हमारी जो इकोलॉजी है वो बिगड़ रही है, इकोसिस्टम बिगड़ हो रहा है, पारिस्थितिकी का जो संबंध है वो खत्म हो रहा है। इसलिए इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों से भी मैं कहता हूँ, अपने परिवार के लोगों को कहना चाहिए, पापा ऐसा कुछ करो कि हमारे घर में चिड़िया आए और हम सब उसकी चहक से अपने जीवन को चहकाएं। नमोस्तु गुरु। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मैं अभिषी भंडारी रामनगर शास्त्री नगर जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, मिच्छामी दुक्कडम कब, कहाँ और क्यों बोलना चाहिए? मिच्छामी दुक्कडम तब कहना चाहिए जब हमसे न जानते हुए अनचाहे में कोई गलती हो जाए, तब कहो कि मेरे द्वारा किया गया दुक्कड़ यानी दुष्कृत, ये खोटा कार्य मिच्छामी मिथ्या हो। मैंने, आप लोग बोलते हो ना आजकल अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी, फिर धीरे से बोलते हो सॉरी। कब बोलते हो? जब कोई गलती हो जाती तब, है ना? तो इसी तरह हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हो जाए तो उस गलत कार्य के निवारण के लिए मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं। क्यों? मेरा वो पाप दूर हो। लेकिन कब? जानबूझ करके गलती भी करते जाओ और मिच्छामी दुक्कडम करते जाओ तब नहीं। देखो, आज बच्चे कहानी सुनाता हूं। एक मुनि महाराज थे, छोटी उम्र में मुनि बन गए और क्या किए, सामायिक कर रहे थे धूप में बैठ के। सामने कुम्हार का घर था, कुम्हार ने बड़े बड़े मटके बनाए थे, मटके समझते ना, घड़े, वो घड़ों को धूप में सुखा रखा था, ऐसे ही लगा करके उसमें पेंट किया और सूखने रख दिया। अब इनको क्या सूझा,
वो मुनि महाराज थे कम उम्र के, 11 साल 12 साल के। तो उनको गुरु ने बताया कि कोई भी पाप हो जाए और बाद में मिच्छामि दुक्कड़म कर लो तो पाप साफ हो जाता है। तो उनको शरारत सूझी, एक पत्थर उठाया और एक मटके में दिया और कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुम्हार ने देखा ठीक है, कुछ साधु है, कुछ हुआ होगा। फिर दूसरा पत्थर उठाया, फिर दिया तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो आपकी बार तो बड़ा बुरा लगा कि ये क्या कर रहा है। फिर जब तीसरी बार पत्थर उठा करके मटके को फोड़ा तो कुम्हार से रहा नहीं गया। बोले महाराज आप कर क्या रहे हो? बोले कुछ नहीं, हमारे गुरु ने कहा पाप करने के बाद तस्मिच्छामि दुक्कड़म कर लो तो पाप साफ हो जाता है। तो कुम्हार को आया गुस्सा, उसने अपने हाथ का लठ उसके सिर पे दिया, कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। समझ गए? ऐसा नहीं करना। चलो मेरा नाम अर्षा जैन है, लखनऊ से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है, अब भगवान क्यों बोले और अब भगवान कैसे बने? हम अभी भगवान कहाँ बने, हम तो भगवान बनने के रास्ते पे चले। समझ गए? अच्छी त्याग तपस्या करोगे, धर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, पर पहले एक अच्छे इंसान बनो। ठीक है? चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न मेरा नाम पर्व जैन है, मैं जोटवाड़ा जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बोलो, हंसो नहीं, बोलने दो। हाँ चलो सोच लो जब तक। हाँ देख लो। ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि लोभ कषाय किसे कहते हैं? लोभ कषाय किसे कहते हैं? देखो आप लोगों को अभी जो यहाँ प्रश्न पूछने के लिए आए हो, लोभवश आए हो कि नहीं आए हो? मेरा नंबर पहले आ जाए, इसी का नाम लोभ कषाय। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पुलकित सेठी है, मैं जोटवाड़ा जयपुर से आया हूँ। महाराज जी मैं गुणायतन के लिए गुल्लक लाया हूँ, मेरे को एक प्रश्न पूछना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछो, गुल्लक दे देना। हाँ इधर उसको देख। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अभिषेक कितने प्रकार के होते हैं? अभिषेक जो होते हैं ऐसे 5 प्रकार के अभिषेक का उल्लेख आता है। उसमें हम लोग मंदिर में जो अभिषेक करते हैं वो जिनाभिषेक है। एक होता है जन्माभिषेक, जब भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाता है तब। दूसरा होता है राज्याभिषेक, जब भगवान राज्यारूढ़ होते हैं, भगवान को राजगद्दी पर बैठाया जाता है तब। तीसरा होता है वैराग्याभिषेक, जब भगवान दीक्षा लेते हैं तब। और चौथा होता है जिनाभिषेक, जो पंच कल्याणक से युक्त जिन प्रतिमाओं का होता है। मंदिर में विराजमान भगवान का ये कृत्रिम जिनालय है, और अकृत्रिम जिनालयों में भी देवलोग जो अभिषेक करते हैं वो जिनाभिषेक कहलाता है। और एक 5वां अभिषेक है देवाभिषेक, ये सब देवों का होता है। जब देव लोग जन्म लेते हैं स्वर्ग में तो उनकी वर्ष शिरोमणि मनाई जाती है। उस समय एक सिंहासन पर देवता लोग नए जन्मे देव को बैठाते हैं और उसका अभिषेक करते हैं, उसको बोलते हैं देवाभिषेक। चलो महाराज जी नमस्ते, मेरा नाम यासी जैन, जोटवाड़ा जयपुर से आए हूँ। मेरे से गलती हो गई, प्रायश्चित दे दो। गलती हो गई, प्रायश्चित दे दो। अपनी मम्मी को बोलो कि हमको अभी प्रायश्चित लेने के लिए खड़ा किया, आपकी गलती है, मेरी नहीं। चलो बहुत अच्छा। आपको पापड़ खाया था? पापड़ खाया था, अब नहीं खाना। हाँ ये इस बच्ची ने अपने मन से पूछा है कि आपकी मम्मी के कहने से पूछा है? गुरुवर नमोस्तु, रात में पापड़ खा लिया था तो ये ऐसे बोल रही थी कि महाराज को जाके बोलूंगी कि रात को पापड़। बहुत अच्छा, सुनो सब बच्चे सुनो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी कम उम्र में उसे इतना अपराध बोध होना बहुत अच्छी बात। पहले तो सब बच्चों से कहता हूँ जो भी नियम लो उसको तोड़ना नहीं, और उनके पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि बच्चे अगर कोई नियम ले तो उनके मनोबल को ऊंचा बनाओ। उनसे ये नहीं कहो कि चलो बेटा ये तो चलता है, उससे बच्चों की निष्ठा कमजोर होती है। अब नहीं करना। हाँ यही प्रायश्चित है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अवनी जैन है। मेरा प्रश्न है कि मम्मी पापा में तो डांटते हैं। सुनो, मम्मी पापा क्यों डांटते हैं जब आप गलती करती तब, कि बिना गलती के? बोलो।
गलती करती हो तब ना। लड़का है कि लड़की? लड़का है। हाँ, लड़की है। तो अब आप गलती नहीं करना, ठीक है? और तुम्हारे मम्मी पापा से कहता हूँ कि अब इसको कम डांटना। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ ठीक है, दे दो। बहुत अच्छा, चलो। अरे नए बच्चों को आने दो। चलो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम प्रतीक जैन है। मैं रामगढ़ मोड़ अमेर रोड जयपुर से आया हूँ। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? रात्रि भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि रात में जीव हिंसा होती है, समझ गए? दिन में सूक्ष्म जीव नहीं होते, रात में सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। चलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम अमन जैन है। मैं शास्त्री नगर जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अध्ययन, स्वाध्याय, सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? कृपया मार्गदर्शन। पहले तो ये पूछो, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये प्रश्न लाए कहाँ से हो? माँ ने बताया। हाँ, अध्ययन, स्वाध्याय, सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? अध्ययन जो आप लोग पढ़ते हो ना, उसको बोलते हैं अध्ययन। धार्मिक ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं स्वाध्याय, समझ गए? और सब प्रकार के काम को छोड़कर स्थिर बैठ करके अपने मन को शुभ भावों में लगाते हैं, उसको बोलते हैं सामायिक। और पुराने दोषों को, जो हमारे दोष होते हैं ना, उन दोषों की शुद्धि को बोलते हैं प्रतिक्रमण। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, जैन रात को खाना खाते हैं तो उन्हें पाप लगता है, लेकिन अदर कास्ट खाना खाते हैं तो रात को पाप उन्हें लगता है या नहीं? बहुत सुंदर। अपना नाम बता दो पहले। भूमि जैन। भूमि जैन। भूमि जैन। कहाँ की हो? जोधवाड़ा। हाँ, देखो बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, पाप कोई भी करे सबको पाप लगता है, लेकिन जिनको पाप का ज्ञान ही नहीं उनको क्या पाप लगेगा? जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें छोटे छोटे पाप के प्रति भी नोटिस लिखने की बात की जाती है। पाप से बचने की प्रेरणा जन्म घुट्टी के संस्कार में दी जाती है। जैन धर्म का मूल अहिंसा है। किसी भी जीव का घात हमारे द्वारा ना हो, किसी भी जीव की हत्या हमारे द्वारा ना हो, ये कोशिश जैन धर्म में रहती है। इसलिए जैन धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है, क्योंकि जैन धर्म ही अहिंसा धर्म है, समझ गए? और लोग जो खाते हैं रात में, उनको इसका विवेक नहीं है कि जीव हिंसा होती। बहुत से लोग तो नॉन वेज भी खा लेते हैं, समझ गए? तो इसका मतलब ये नहीं कि खाते तो उनको पाप नहीं लगेगा, पाप तो सबको लगेगा। हाँ, जैन होकर के ऐसा करोगे तो जानबूझ करके पाप करना और बड़ा पाप है, इसलिए अपने को नहीं करना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम सुयश जैन है। मैं बनीपाल जयपुर से हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि नमोकार में महामंत्र किसने बनाया है? नमोकार महामंत्र ऐसे परंपरा से अनादि से चला आ रहा है। इसे लिपिबद्ध आचार्य पुष्पदंत ने किया था सचखंडागम के मंगलाचरण में। नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम काजल जैन, मैं झोटवाड़ा जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि रात को दीपक जलाने से जीव हिंसा होती है या नहीं? देखो, जीव हिंसा अगर दीपक जला के छोड़ दोगे कीड़े गिरेंगे तो होगी, इसलिए लिमिटेड जलाना चाहिए। नमोस्तु मुनीश्री। मेरा नाम स्वाति जैन है। मैं झोटवाड़ा जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दिगंबर संत और श्वेतांबर संत में क्या अंतर है? दिगंबर और श्वेतांबर में साफ अंतर दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? जो दिशाओं को अपना वस्त्र बनाए वो दिगंबर, ठीक है, और जो कपड़े पहने रहे वो श्वेतांबर। हम दिगंबर है, ये श्वेतांबर है ना? नहीं, हम दिगंबर, आप सब लोग श्वेतांबर हो गए, पर आप लोग भी दिगंबर कहलाते। क्यों? क्योंकि आप दिगंबर को मानते हो। जो दिगंबरत्व पर विश्वास करता है वो दिगंबर कहलाता है, और जो वस्त्र पात्र आदि रखते हैं वो श्वेतांबर। ऐसे दिगंबर जैन मुनि की चर्या में और श्वेतांबर जैन मुनि की चर्या में अंतर है। दिगंबर मुनि निर्वस्त्र दिगंबर होते हैं, हमेशा पदयात्रा करते हैं। ध्यान से सुनो सब बच्चे, दिगंबर मुनि महाराज क्या होते हैं? निर्वस्त्र दिगंबर होते हैं, हमेशा पैदल चलते हैं, केशरोच करते हैं, 24 घंटे में एक ही बार भोजन पानी लेते हैं, खड़े होकर लेते हैं,
कर पात्र में लेते हैं। समझ गए? श्वेतांबर साधु में ऐसा नहीं है, वे निर्वस्त्र नहीं होते, उनके भोजन के एक बार का कोई विधान नहीं है, वो बैठ कर के भोजन लेते हैं, एक जगह भोजन नहीं अनेक जगह से भोजन लेकर के वो भोजन ग्रहण करते हैं और वो पात्र में भोजन करते हैं। उनके पास वस्त्र पात्र आदि परिग्रह होता है और दिगंबर मुनि के पास पिच्छी कमंडल और शास्त्र के अलावा तिल तुष मात्र भी नहीं होता। नमस्ते मनीषी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सिमरन जैन है, मैं झोटवाड़ा जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर लड़के अभिषेक करते हैं तो उनको पाप लगता है या नहीं, अगर लड़के अभिषेक करते हैं उन्हें पाप लगता है नहीं? क्या पूछी? लड़के अभिषेक करते हैं, पाप लगता है? लड़के अभिषेक करते हैं तो पाप साफ करते हैं। समझ गए? लड़कियों का अभिषेक करने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। आपके यहाँ होती क्या? हाँ, नहीं होती ना, इसलिए मत करना। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम उन्नति जैन है। आप पिच्ची क्यों रखते हैं? पिच्छी क्यों रखते हैं? बहुत अच्छा। हंसो क्यों? बच्चे आपसे पूछे तो आप बताओ। अगर यही सवाल मैं आप लोगों के बीच ट्रांसफर कर दूं, जवाब दोगी? तो हंसती क्यों? पिच्छी क्यों रखते हैं? सुनो, ये पिच्छी हमारे संयम का उपकरण है। किसका उपकरण है? संयम का उपकरण क्या है? हम कहीं उठते हैं, बैठते हैं, तो वहां पर बहुत सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो आंखों से भी दिखाई न पड़े। ठीक है? तो किसी चीज को उठाते समय, रखते समय, कहीं उठते समय, बैठते समय अगर कोई सूक्ष्म जीव जंतु मर जाए, अगर हम नहीं देखेंगे और बैठ जाएंगे तो मर सकते हैं ना, तो सूक्ष्मतम जीव की भी हिंसा ना हो, इस बात की जागरूकता के लिए हम लोग पिच्छी रखते हैं। और कहीं देखते हो ना, कहीं बैठते उठते तो ऐसे ही धड़ाम से बैठते हैं कि पहले पिच्छी लगाते हैं? क्या करते हैं? पहले पिच्ची लगाते हैं। पिच्छी लगा के साफ करते हैं ना, फिर बैठते हैं। इसलिए ये पिच्छी हम लोग रखते हैं और इसके बिना मुनि महाराज 7 कदम भी नहीं चल सकते। समझ गए? पिच्छी मुनि महाराज का चिन्ह भी है। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रियांशी जैन है, मैं जोतवाड़ा से आई हूँ। अपने को टॉफी क्यों नहीं खाना चाहिए? देखो, टॉफी, बहुत सारी टॉफियाँ ऐसी होती है जिसमें अशुद्धियाँ होती है, नॉन वेज होता है, तो जिसमें नॉन वेज है वो टॉफी नहीं खाना चाहिए। वेज टॉफी खाओ पर लिमिट में खाओ, नहीं तो दांत में कीड़े हो जाएंगे। समझ गए? नॉन वेज वाली टॉफी बहुत सारी आजकल, सुनो, कई टॉफी जैसे है जिसमें ग्रीन सिंबल है और ग्रीन सिंबल होने के बाद भी उसमें नॉन वेज है। ई नंबर देख के खाया करो। समझ गए? दूसरी बात, मैं एक जगह था, वहाँ एक बच्चे के जन्मदिन के दिन उसकी बुआ ने टॉफी बांटी। ध्यान से सुनो सब बच्चों, जन्मदिन के दिन बच्चों के लिए उसकी बुआ ने टॉफी बांटी और उस टॉफी का ब्रांड नाम था फ्रूटेला। और फ्रूटेला टॉफी आप लोग खाते हो? वो फ्रूटेला टॉफी चाइनीज टॉफी थी, बांट दी। और जब उसके कंटेंट्स को देखा तो उसमें लिखा हुआ था बीफ और बोन। उस बच्चे को बड़ा कष्ट हुआ, उसने हमसे प्रायश्चित मांगा। हम बोले तुमसे पहले तुम्हारी बुआ को प्रायश्चित देंगे, जिसने बिना सोचे समझे ये कार्य कर लिया। तो ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए। ठीक है? चलो। क्या है उसका? पूछो। दो माइक दो। बहुत भारी लेके आइए। हाँ, ये तो सिलेंडर है। बोलो बोलो बोलो, क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर है? तो इसमें क्या लाई हो? पैसे। किसके लिए लाई है? ग्रैंड के लिए। किसके कहने से लाई? अपनी मर्जी से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम हार्दिक जैन है। मैं जोटवाड़ा से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि नमोकार किससे क्यों पढ़ा जा सकता है? नमोकार पढ़ने के लिए मैंने बताया ना कि नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। ठीक है? चलो। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम तनीश है। मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं? नमोकार मंत्र को परमेष्ठी मंत्र भी बोलते हैं, नमस्कार मंत्र भी बोलते हैं। ठीक है? नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम प्रखर जैन है, मैं जोटवाड़ा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया है। मानव जीवन में इस विधान से क्या उपलब्धि मिलती है? वाह, बहुत अच्छा है। आपको पता है सिद्ध चक्र विधान को हुआ था? किसने बताया? बोलो बोलो बोलो।
आपको किसने बताया कि महाराज जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान हुआ? बोलो। हाँ, दादा ने। आपको पता नहीं था? नहीं था ना? आप शंका समाधान कभी सुनते हो? सैटरडे को सुनते हो? तो उसमें तो सैटरडे भी आया था, पता नहीं चला आपको? चलो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूरे लोक के कल्याण का कारण बनता है, समझ गए? इसमें जब हम विशुद्ध भाव से भर करके पूजा अर्चा करते हैं तो पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है। मैंने उन दिनों के प्रवचन में इसकी चर्चा की है। आगे चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम भव्य है। मेरा प्रश्न यह है कि मुनि श्री सुधासागर जी अपने आगे मुनि पूगव क्यों लगाते हैं? ये उन्हीं से पूछो, उनके पास जाके पूछना। नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम खुशी जैन है। मैं झोटवाड़ा जयपुर की निवासी हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंदिर में ही परमात्मा की उपासना की जा सकती है, बाहर से नहीं? देखो, ऐसा है, एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा, जो तुम पूछ रही हो उसी प्रश्न को उसने पूछा। बोला, महाराज जी मंदिर जाना क्या जरूरी है, हम घर में भी तो ये काम कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप डॉक्टर? बोले डॉक्टर हैं। पेशेंट्स देखते हैं? बोले देखते हैं। सर्जरी भी करते? बोले देख सर्जरी भी करते हैं। तो पेशेंट्स कहाँ देखते हो? बोले महाराज जी हम ओपीडी है उसमें। और सर्जरी कहाँ करते हो? बोला ओटी में करना पड़ता है। बोले क्यों? ओपीडी में आप सर्जरी क्यों नहीं करते? नहीं महाराज, ओपीडी में सर्जरी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओटी तो बिल्कुल स्पेशल होता है, स्टेलाइज करना पड़ता है, तब ऑपरेशन करते हो। ओटी हर जगह नहीं बनाई जा सकती, ओटी एकदम स्पेशल होते हैं। बोले क्यों? अगर ओपीडी में ऑपरेशन कर ले तो महाराज इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए ओटी का काम ओटी में ही करेंगे। हमने कहा बस, जो डॉक्टर ओपीडी में वही डॉक्टर ओटी में है, लेकिन ओपीडी का काम ओपीडी में और ओटी का काम ओटी में आप करते हो। इसी प्रकार जो भक्त घर में है वही भक्त मंदिर में है, लेकिन घर में घर का काम करो, मंदिर में मंदिर का काम करो, समझ गए? घर में बैठ करके भगवान का नाम लोगे तो कई तरह का इन्फेक्शन होगा। बताओ कौन कौन सा इन्फेक्शन? टीबी की स्वर लहरी का इन्फेक्शन, सब्जियों की छौंक का इन्फेक्शन, बच्चों के रोने का इन्फेक्शन, और आपस में लड़ने झगड़ने का इन्फेक्शन। इन सब से बचने का एक ही स्थान है, वो है मंदिर। महाराज जी प्रामाणिक ऐप पर दीप जैन ब्यावर राजस्थान से पूछ रहे हैं, महाराज जी मैं जब भी अभिषेक करने जाता हूँ मेरी धोती क्यों खुल जाती है? ऐसा लगता है भविष्य में कपड़ा उतरने वाले हैं, दिगंबर मुनि बनने के लक्षण है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम वंशित काल है। मैं जयपुर से आया हूँ। अपन आलू प्याज क्यों नहीं खाते? आलू प्याज बहुत अच्छा प्रश्न है, हंसने की बात नहीं है। आप खाते हो? नहीं खाते? बहुत अच्छा। पहले तो स्टेज से बच्चे के लिए तालियां बजा दो और इनके माँ बाप की सराहना करो। इसकी मम्मी आई है क्या? हाँ, काला परिवार से, वाह।